मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई गर्माहट ने जन्म लिया है। मध्य प्रदेश मोहन सरकार के कैबिनेट के विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बहुत जल्द विस्तार किया जा सकता है। मोहन सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी होनी है और 5 से 6 नए मंत्रियों को शामिल किया जाना है। हालांकि अभी तक 31 मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री साहब बैठते हैं। फिलहाल 35 होने चाहिए थे, 4 पद पहले से खाली हैं। अगर 2 से 3 मोहन सरकार के मंत्रियों की और छुट्टी हो सकती है तो फिर यह 4 से बढ़कर 7 हो जाएगा। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पिछले सप्ताह समन्वय समिति की बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है और इस चर्चा में बड़े संघ से जुड़े नेता भी शामिल हुए थे। खबर यह है कि पिछले दिनों मोहन सरकार लगातार दिल्ली का दौरा किया, मोदी शाह सहित बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की। अब ये समय आ गया है, अब वो वक्त आ गया है जब मोहन सरकार के कैबिनेट का विस्तार होना है, जहां निगम मंडल प्राधिकरण नियुक्ति भी हो चुकी है। सारी अटकलें समाप्त हो गई हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम आज यानी 4 मई को आ जाना है और आज के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के कैबिनेट का विस्तार तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ बन रही है तो नेताओं की आपस में भागादौड़ी या फिर छीना झपटी। नेता अपना अपना जैक दिल्ली लगा रहे हैं, नेता दिल्ली से भोपाल प्रभात फेरी कर रहे हैं। मोहन सरकार भी असमंजस में है कि किसकी तरफ या फिर किसे मोहन सरकार की कैबिनेट में शामिल किया जाए, क्योंकि अगर 15 से 20 ऐसे नेता हैं जो प्रभात फेरी कर रहे हैं मोहन सरकार की कैबिनेट में शामिल होने को लेकर और सिर्फ जगह अगर बची है तो 4 या 6 है, तो बाकी नेताओं को कहां एडजस्ट किया जाए। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पूर्व में कैबिनेट में रह चुके हैं, जो दिग्गज भी हैं, धुरंधर भी हैं, मंत्री बनने लायक भी हैं, वो भी प्रभात फेरी अपना लगा रहे हैं और मोहन सरकार के कैबिनेट में शामिल होने का जैक लगा रहे हैं। यही वजह है कि मोहन सरकार के कैबिनेट के विस्तार में देरी हो रही है, क्योंकि आपस में नेताओं का सुलह नहीं हो पा रहा है। मोहन सरकार किसकी तरफ ज्यादा फोकस करे, किसे अपने कैबिनेट में शामिल करे, यह डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन नेताओं का नाम भी सामने आ चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और कई ऐसे बड़े धुरंधर नेता हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड दिल्ली गया और दिल्ली से उनको लेकर हरी झंडी नहीं लाल झंडी यानी रेड क्रॉस आ गया है। उनके मंत्रिमंडल में या फिर उनके मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 3 ऐसे मंत्री हैं जिनका तय है मंत्री पद जाना। मोहन सरकार से उनका हटना तय माना जा रहा है और उनकी जगह पर वो विधायक जो कई महीनों से, कई सालों से, 2.5 साल का वक्त हो गया मोहन सरकार को, तब से वो मंत्रिमंडल में शामिल होने की फिराक में है या फिर इंतजार में है। लगातार उनकी धड़कन बढ़ती है, लगातार उनके मन में ये एक उम्मीद की किरण जगती है कि वो मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। लेकिन खबर ये आती है कि अब ये फिर से एक बार टाल दिया गया। कभी होली बता दिया गया, कभी दिवाली बता दिया गया, कभी चुनाव बताया गया, कभी निगम मंडल की नियुक्ति के बाद, कभी प्राधिकरण नियुक्ति के बाद। लेकिन अब सारे अटकलें समाप्त हो चुकी हैं। सारे नियम कानून कायदे सरकार के और सिस्टम के जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब मोहन सरकार के कैबिनेट का विस्तार तय माना जा रहा है, क्योंकि 2.5 साल का वक्त भी बीत गया है और जैसे ही अब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम या फिर 5 राज्यों में सरकारों का चयन हो जाएगा, इसके बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार तय माना जा रहा है। पत्रिका ने न्यूज़ टुडे अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहानी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इंदौर का नाम सबसे फ्रंट लिस्ट में शामिल है, जिसमें मालिनी गौड़ प्रमुखता से हैं और दूसरे पायदान पर मनोज पटेल। अब ये एक नई स्क्रिप्ट आई है, क्योंकि मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में मालिनी गौड़ का नाम तो लगातार रेशियो में चल ही रहा था। बीते सालों से, जब से मंत्रिमंडल विस्तार की कहानी शुरू हुई, तब से मालिनी गौड़ जी का नाम था।
लेकिन अब मनोज पटेल जो हैं, ये एक नया नाम जोड़ा गया है। हालांकि विधायक उषा ठाकुर भी खासा प्रयास कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने भोपाल दिल्ली एक कर रखा है। इसके अलावा संभाग से अर्चना चिटनिस का नाम है। वहीं भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, बृजेंद्र सिंह यादव और रीति पाठक का नाम भी मंत्री बनने वाले विधायकों के फहरिस्त में है। ये नाम तो मंत्री बनने के दावेदारों के हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे दिग्गजों के भी हैं जिनके इस्तीफे भी हो सकते हैं। इस्तीफे किनके होंगे, उनके नाम तय हो चुके हैं, क्योंकि अभी फिर से एक खबर आई है कि 2 महीने का रिपोर्ट कार्ड केंद्र ने फिर से मध्य प्रदेश सरकार से मांगा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली में बड़े नेताओं से बैठक कर रहे हैं। और उन 3 नेताओं का नाम भी दिल्ली तक पहुंच गया है। उनके नाम पर विस्तृत चर्चा भी हो गई है। उनका हटना तय माना जा रहा है। उनकी जगह पर इन नेताओं को एडजस्ट करने की खबर है। संतुलन बनाने का होगा प्रयास। मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। हालांकि निगम मंडल और प्राधिकरणों में जो नियुक्तियां हो रही हैं, इसमें मोहन सरकार व भाजपा का संगठन इस बात की बारीकी से ध्यान रख रहा है कि भविष्य में होने वाले चुनाव को लेकर भी अभी से बिसात जमाई जा रही है, ताकि सभी वर्गों की नाराजगी को खत्म किया जा सके या फिर सभी वर्गों को साधा जा सके। ये खबर तो निश्चित तौर पर एकदम पुख्ता खबर है कि बहुत जल्द मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जो धड़कन तेज हुई है, जिन नेताओं की धड़कन तेज हुई है, जिन्हें खबर है कि बहुत जल्द हटा दिया जाएगा या फिर ये खबर है कि कुछ नेताओं को शामिल कर लिया जाएगा, इन नेताओं की अब प्रभात फेरी दिल्ली और भोपाल तक लगातार शुरू हो गई है। क्योंकि जिन्हें हटाना है उनकी भी धड़कन तेज है और जिन्हें शामिल करना है उनकी भी धड़कन तेज है। अब निश्चित तौर पर ये तो बीजेपी वाला कमान ही डिसाइड करेगा, क्योंकि बीजेपी की पर्ची किसके नाम की खुलती है, कब खुलती है और कहां से आती है, इसका अंदेशा बीजेपी के नेताओं को भी नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं है, हेमंत खंडेलवाल जी को भी नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें लगभग 5 ऐसे नाम हैं, तय नाम हैं, जिन्हें शामिल किया जा सकता है। क्योंकि अब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आज घोषित हो जाएंगे और इसके बाद सारी अटकलें समाप्त हो जाएंगी। निगम मंडल प्राधिकरणों के सदस्यों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ मोहन सरकार के कैबिनेट का विस्तार बाकी है, जो बहुत जल्द होना है। आपको क्या लगता है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर? आपको क्या जानकारी है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।